अगर आपके अकाउंट को किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वजह से साइबर सेल द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और आप उस अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं, तो क्या आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे और उसके फ्यूचर में क्या प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आप देख रहे हैं ई सेवा केंद्र। एक्चुअली होता क्या है, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वह अपने तौर तरीक़ों को बदलते रहते हैं। आजकल मार्केट में चल रहा है कि जितने भी एईपी संचालक हैं, जितने भी बैंक बीसी हैं, सीएसपी हैं, बैंक के माध्यम से उनके यहाँ पर जाकर कुछ लोग विजिट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया आपके अकाउंट में हमको पैसा मंगवाना है, आप अपना क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसा मंगवा देंगे, आप हमें कैश दे देना। इस तरीके से एईपी संचालक और बैंक बीसी भी इस जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनके अकाउंट में कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक बंदा खड़ा है, वह आपका अकाउंट नंबर लेगा या क्यूआर कोड लेगा या फिर यूपीआई आईडी आपसे मांगेगा, एक दूसरे बंदे को भेज देगा जो कहीं पर बैठकर फ्रॉड कर रहा है। वह डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। पैसे डलवाने के बाद आपसे वह कैश लेकर चला जाएगा। कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, जिससे आपको एक नोटिस भी मिला है या कॉल भी गई है थाने से या बैंक से, आपको बुलाया गया हो, बता दिया जाएगा कि भैया आपके अकाउंट में यह 10-20 हज़ार का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या आपने किसी के खाते से पैसे चुरा कर अपने खाते में डाले हैं, इस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है बैंक के द्वारा या साइबर सेल के द्वारा। इस पोजीशन में आपको क्या करना होगा, और यहाँ पर 10-20 हज़ार की बात नहीं है, अगर 1 रुपये भी आपके अकाउंट में कहीं से भी फ्रॉड के जरिए आपके अकाउंट में डाला गया हो या आपने अपने खाता नंबर देकर या क्यूआर कोड देकर पैसा डलवाया है, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाई चांस अगर आपका अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको पता चल जाता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वजह से, आप सोचते हैं कि किसी भी लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई भी कार्रवाई आप नहीं करते हैं, ना तो आप बैंक जाते हैं, ना साइबर सेल जाते हैं, ना ही आप थाने जाकर रिपोर्ट करते हैं कि भाई मेरा अकाउंट मेरे बिना जानकारी के ट्रांजैक्शन हुआ है, यह अमाउंट कहाँ से आया है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, यह मेरी जानकारी से बाहर है। अगर आप कहीं पर भी जाकर अपनी बात को नहीं रखते हैं तो आप फंस जाएंगे और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट को। साइबर सेल द्वारा फ्रीज करने का नंबर 1 यह है कि आपका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा और आप जितना भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है वह भी आप इसको किसी भी तरीके से विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। और इस साथ ही साथ आपको इसमें बड़े पॉइंट वाली बात है कि आपके अकाउंट से जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, यानी कि आपने खुद ने जिन लोगों को पैसा भेजा है या जिन लोगों से पैसा लिया होगा, उन सभी अकाउंट को भी साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। यह एक लंबी चेन बन जाएगी, क्योंकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई है। तो जहां पर आपका कोई भी लिंक है, जहां पर आपने पैसे डाले हैं या आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, पैसा भेजा है, वह सब के सब फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो यह सबसे बड़ा लॉस आपके लिए है। अगर आपको बैंक बुलाता है या साइबर सेल के द्वारा कोई भी आपको नोटिस आता है या कॉल किया जाता है, बट आप हाजिर नहीं होते हैं, आप कोई भी जवाब नहीं देते हैं, आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हैं, तो आपके खिलाफ़ एफआईआर भी हो सकती है। आपको पुलिस के दर्शन भी करने को मिलेंगे, आपको डायरेक्टली जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है और आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, आपका अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है, तो तुरंत आपको इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करना होगा। जैसे कि आपको पहचानना होगा, बैंक जाकर आपको पहले अपना पूरा मामला बताना होगा, यह कैसे आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए आपको बैंक जाकर उसका सलूशन भी आप पूछ सकते हैं बैंक मैनेजर से। वहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी
कि आपको इस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और आपको कहाँ कहाँ जाना है, तो इसकी जानकारी बैंक की तरफ से आपको दी जाएगी। अगर आपकी एक शॉप है जहाँ पर आप पे संचालक हैं या आप किसी भी बैंक के सीएसपी हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास कोई ग्राहक रोज़ाना आता है जिससे आपको यह ऑफ़र मिलता होगा कि भैया आपके अकाउंट में मुझको पैसा मंगवाना है और पैसे मंगवाने के लिए आपको चार्ज भी दिया जाएगा। तो आपको उसकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है, उसका काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा रेगुलर कस्टमर आपके यहाँ पर आता है और आपके अकाउंट में या क्यूआर कोड में बाहर से पैसा मंगवाता है, तो आपके अकाउंट में बाहर से पैसा मंगाकर आपसे कैश लेना चाहता है, उस पर भी आप यकीन मत कीजिए। अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तो आप उससे कह सकते हैं कि भैया आप अपने अकाउंट से या अपने फ़ोन पे गूगल पे से आप मुझे पैसे डाल सकते हैं, तो मैं आपको कैश दे दूँगा। तो आपको बिल्कुल भी यही करना है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको किसी भी अननोन पर्सन से आपके अकाउंट में बाहर से पैसा बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी समस्या ना हो और आप अच्छे से काम करते रहें जैसे कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज हो जाता है और अभी तक आपने अपने अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द आप बैंक में जाकर कांटेक्ट कीजिए, पूरी डिटेल मालूम कीजिए और फटाफट आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कीजिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वह बिल्कुल ही जेन्युइन है और प्रैक्टिकल है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपके लिए हम नई नई वीडियो ला सकें।